नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप मेरे पीछे एक टाइटल देख रहे होंगे कि सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना। इस योजना को पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है या मैं इसे ही क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो इसके पीछे कारण एक ये है कि पिछले वर्षों का अगर पीवाईक्यू अगर आप लगाओगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आकांक्षा योजना। आप लोगों को जवाब देना है कि ये आकांक्षा योजना, इसका उद्देश्य क्या है या ये किसके लिए चलाई जा रही है आकांक्षा योजना। अगर आप इस आकांक्षा योजना का सही जवाब दे पाते हो तो समझ जाइएगा सरदार पटेल जो कोचिंग प्रशिक्षण योजना ठीक वैसी ही हमें देखने को मिलती है, या ऑब्जेक्टिव के मामले में या प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव है उसके मामले में वैसी ही देखने को मिलती है जैसी आकांक्षा योजना है। इस योजना से रिलेटेड अभी बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना से संबंध में। तो वो निर्णय क्या लिया है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या खास डिसीजन लिया गया उसको हम समझेंगे, और ये योजना है क्या इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। इस तरह की जो भी योजनाएं रहती हैं या इस तरह के जो भी अभियान होते हैं, यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है वो लॉन्चिंग डेट को लेकर के नहीं पूछा जाता, वो किस क्षेत्र से संबंधित है या इस योजना के लाभार्थी कौन है या इस योजना में कितनी सहायता दी जाती है या किस मामले में सहायता दी जाती है। जैसे अगर आप 2020 का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठाओगे तो वहां पर आप देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। क्यों वैसा प्रश्न पूछा गया था? क्योंकि उसी समय मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत या कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राशि में इंक्रीमेंट किया गया था। ठीक इसी तरह की ये योजना है सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना। ये योजना के 3 लोग लाभार्थी हमें देखने को मिलेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और माइनॉरिटी। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इस समुदाय के लोग इस योजना का क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, इन दो चीजों को आपको क्या करना है, पकड़ के रखना है कि जो बैकवर्ड क्लास है हमारे समाज का या पिछड़ा वर्ग है या दूसरा जो अल्पसंख्यक है, इस समुदाय के लिए सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना को संचालित किया जा रहा है। तो इस समुदाय के जो भी बेरोजगार युवा हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और या माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, इन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में कोचिंग उपलब्ध कराना या प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रश्न पूछा जाए कि सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना ये किसके संबंध में है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है इस योजना के अंतर्गत। किन को उपलब्ध करवाई जाती है, तो समाज का जो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग है उसको ये इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना लिखा मिले तो एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब दूसरी बात ये समझिएगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक डिसीजन लिया है। वो डिसीजन ये लिया है कि अभी तक क्या होता था कि सरकार ने जो कोचिंग संस्थान निर्धारित किए हैं या सरकार के द्वारा जो कोचिंग प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन्हीं में कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती थी। अब सरकार ने ये कहा कि जो भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, सरकार के अंतर्गत अगर कोई भी संस्थान पंजीकृत है, वहां ऐसे समुदाय के लोग या ऐसे समुदाय के जो बेरोजगार युवा ट्रेनिंग या कोचिंग ले सकते हैं। फीस जो भी होगी वो गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी। दूसरी बात अगर आप देखो कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग का बच्चा अपने गांव से दूर आकर के शहर में रह रहा है या शहर में कोचिंग ले रहा है तो वहां उसका रहने का भी खर्च आता है कुछ ना कुछ। इस संबंध में लंबे समय से मांग की जा रही थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये लिया है कि सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण लेने वाले बेरोजगार युवा हैं उन्हें 1,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पर शहर में या अपने घर से दूर रहने के तौर पर एक तरह से स्कॉलरशिप या एक तरह से रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। और सरकार का कहना है कि इस योजना से लगभग मध्य प्रदेश के 5,000 जो बेरोजगार युवा हैं उनको पहले चरण के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा कि ऐसे युवाओं को 1,000 रुपए जो पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं
अपने गांव से दूर शहर में रह रहे हैं आके, उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा कोचिंग में, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग। और दूसरा, 1,000 रुपए पर महीने का क्या मिलेगा, रहने का खर्च भी मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो जिस तरह से आकांक्षा योजना से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक उसी तरह से आपको इस योजना को याद रखना है। सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना, हाल में कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया है इसके संबंध में, इस चीज को भी आपको क्या रखना है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।